जब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई भी आत्मा को मोक्ष प्राप्त जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग गया जी में जाके उसका पिंडदान ना कर दें। मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने गया तो वहाँ पर पंडित जी वगैरह ने 7 पीढ़ी मेरे पिता पक्ष में और 7 पीढ़ी माता पक्ष में उनका पिंडदान कराया कि यदि इनमें भी कोई आत्मा ऐसी रह गई होगी जिसको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं हुई तो उनको हो जाएगी। तब मैंने वहीं पर पंडित जी से पूछा कि भाई साहब यदि किसी का संसार में कोई नहीं है उनका क्या होगा? तो बोले वो आत्माएं भटकती रहेंगी, उनको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होगी और वो आत्माएं बड़े कष्ट में होंगी। तब फिर मैंने झांसी में आके ये सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी मुझे करना होगा। और वो जो है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महानगर धर्माचार आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी का, मेरे ससुर साहब आदरणीय श्री ब्रजकिशोर भार्गव जी का, जिला धर्माचार्य महंत विष्णुदत्त स्वामी जी का, ये समाज जो धर्मगुरु थे जी लल्लन महाराज हैं, बसंत विष्णु गोलवलकर जी महाराज हैं, इन सब लोगों से जब मैंने मंत्रणा की तो इन लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है लेकिन कठिन है, क्योंकि लोग 20 साल अपने पूर्वजों को लेकर उनका पिंडदान कराने गया जी नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कैसे करोगे, बड़ा काम है। जी। हमने कहा ठीक है गुरुजी हो जाएगा। फिर हमने तमाम जगह प्रचार किया और जो अनाम अज्ञात लोग थे उनका पिंडदान किया। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति न जा पा रहा हो गया जी किसी कारणवश, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से कोई सक्षम नहीं है, समय अभाव है किसी के पास, तो वो भी हमें अपने पूर्वजों का नाम पता बता दे। जी तो फिर हमने एक दिन यहाँ पर उनको पानी देने का काम किया पूर्वजों को। जी फिर हम पूरी टीम को लेकर अपनी गया जी गए और गया जी पर उनका विधिवत रूप से जिस तरह से मैंने अपने माता पिता का पिंडदान किया, पूरे रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से हम लोगों ने 2 बार हो आए हैं गया जी में और वहाँ उनका पिंडदान किया। और मैं आपको बता दूं, यकीन मानिए, लोग आधुनिकता की दौड़ में इस पर पता नहीं कितने लोग भरोसा करेंगे कितने नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार जब अपने पूर्वजों को कोई गया जी पिंडदान करके आए फिर वो अपने जीवन में परिवर्तन देखें, बड़ा सुकून मिलता है। अरे बड़ा सुकून। आप जैसे ही पिंडदान करके आएंगे और जब ऊपर की ओर देखेंगे और जब ऊपर से आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, गजब का संतोष प्राप्त होगा आपको, बहुत शानदार लगेगा। आपकी मतलब अपने मन में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा।